इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि फॉर्मेट ऑफ द पेपर के हिसाब से लेवल 1 में आपके स्टैंड अलोन क्वेश्चन होंगे, सिंगल क्वेश्चन, ठीक है। लेवल 2 में सेट्स होते हैं, तो 5 क्वेश्चन का एक सेट है, 5 या 6 क्वेश्चन का एक सेट होगा। एंड अगर आप लेवल 3 की बात करें तो मिक्स ऑफ रिटन एज वेल एज एमसीक्यूज। अब लेवल 3 में एक और इंटरेस्टिंग चीज जो सीएफए ने ऐड की, जो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू देम कि यार वो लोग देख रहे हैं मार्केट में, कि आप देखेंगे तो सीएफए में अभी भी प्राइवेट इक्विटी जॉब्स इतने नहीं मिलते हैं। लोग बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी में सीएफए इतने नहीं है। तो टू हैंडल दैट या मे बी टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, उन्होंने लेवल 3 में they've added, now you have an option to choose the line you want. So there are 3 lines you have now. आप प्राइवेट वेल्थ कर सकते हो, प्राइवेट मार्केट्स कर सकते हो, या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हो। सो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि वो देख रहे हैं कि हाँ मार्केट में, तो लेट्स से अगर मुझे पीई में ही जाना है तो ऑब्वियसली प्रसन्ना का कांटेक्ट होना चाहिए, बट उसके अलावा अगर मैंने प्राइवेट मार्केट पढ़ा है तो मे बी इट विल हेल्प मी Yeah, बिकम बेटर। yeah. PCCA के लिए? Yeah, so 13 exams है starting with BT Business Technology, जिसमें they have introduced कि जो भी आपका like basic business studies जो हम 11th में पढ़ते थे 12th में पढ़ते थे, that part. Then financial accounting में basics है because ये non कॉमर्स बैकग्राउंड से भी बच्चे आते हैं यहाँ पे, तो दे आर लाइक डेबिट क्रेडिट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये सारी चीज़ें, बैंक रिकन्सिलेशन, ये हमारा नॉलेज लेवल चल रहा है। उसके बाद हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ जाता है, वेयर वी लर्न अबाउट बजट्स कैसे बनाने हैं, वेरिएंस एनालिसिस सीखते हैं, वो सब चीज़। देन वी हैव लॉ। नाउ दिस लॉ का पेपर इज ग्लोबल लॉ, और इसमें इट इज़ थ्योरेटिकल, ऑल थ्योरी पेपर, मतलब एमसीक्यू बेस्ड है बट कुछ नंबर क्रंचिंग नहीं है। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल इन द मार्केट, लॉ का पेपर। एंड देन वी आर डन विद नॉलेज लेवल। उसके बाद हमारे पास स्किल लेवल में फर्स्ट पेपर इज पीएम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, विच इज़ ऑल अबाउट कॉस्टिंग, जिसमें हम बहुत, इसका पास परसेंटेज भी बहुत कम है बिकॉज इसकी जो लाइक नॉलेज है वो ईजी है, बट जो इसकी एप्लीकेशन है वो इतनी ज़्यादा ट्रिकी कर देते हैं ना ये पेपर में। आई एम नॉट like making anyone afraid of it, but it has a low pass percentage in 30s की रेंज, जो लाइक प्रोफेशनल लेवल में जितनी पास परसेंटेज की रेंज है वो इधर ही आ जा रही है स्किल लेवल में। फिर उसके बाद एफएम का पेपर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वही सब कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बॉन्ड्स, वैल्यूएशन, डेट इक्विटी, ये सब चीज़ें। एंड उसके बाद हमारे पास आ जाता है टैक्स का पेपर, विच इज़ यूके टैक्स। दिस इज समथिंग विच इज exempted फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स। एंड देन हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, विच इज ऑल अबाउट IFRS's एप्लीकेशन होगी, बैलेंस शीट बनानी, P&L, ग्रुप्स कंसोलिडेशन, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद ऑडिट का पेपर। ऑडिट एट दिस लेवल इज लाइक हैविंग अ वेरी लेस पास परसेंटेज टू, बट बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है इन माई ओपिनियन। एंड ये बिल्कुल भी आगे जाने वाला जो प्रोफेशनल वाला ऑडिट है उसके जैसा नहीं है। तो मोस्टली बंदों को लगता है कि यार AA में, तो जैसे मेरे ऑनेस्टली मेरे 70 आए थे इसमें ऑडिट में, AA में, बट फाइनल में जाकर के आई वाज लाइक ये क्या हो गया। तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है AAA वाला, बट AA इज गुड। इसमें सारा आपका थ्योरी है 70%, 30% MCQ है, तो यू हैव टू बी वेरी गुड विद योर वर्ड्स, very professional in your words. Then we have our professional level where we have SBL. I told you already, that's all about you're being a CFO. तो आप रोल प्ले कर रहे हो कि आप CFO, वो बकायदा लिखते हैं पेपर में, that act as a CFO, now you're writing this email as a CFO. तो वो सारी चीज़ें आप बिजनेस को हर परस्पेक्टिव से देख रहे हो, दिस इज अ होलिस्टिक व्यू, कि अगर अच्छा आपका ये ऑपरेशन चल रहा है तो इसमें आप कॉस्ट कट कैसे कर सकते हो, इसकी कितनी रिटर्न आ रही है, ये डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो पूरा एनालिसिस करते हैं। तो वो पूरा प्रैक्टिकल चीज़ है जो एज अ CFO आपको करनी है। देन SBR, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम FR. FR वॉज ऑल अबाउट नंबर क्रंचिंग, कि आपने MCQ सॉल्व कर लिया, आपने प्रॉफिट निकाल दिया, ये सब कर दिया। बट इन SBR अपेरेंटली लोगों को लगता है कि यार FR तो सारा नंबर था, तो SBR भी नंबर ही होगा, बट इट इज 30% नंबर, 70% आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। आपने IFRS को लिखना है एज इट इज, कि अच्छा इस ये IFRS ये बोलता है और इसकी एप्लीकेबिलिटी इस केस में ये बनती है। तो दैट इज व्हाट यू डू इन SBR, विच मेक्स इट वेरी चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन विच इज देयर। फिर आपके पास ऑप्शनल पेपर्स में यू हैव एडवांस्ड ऑडिट विच हैज लीस्ट पास परसेंटेज, advanced performance management which again has second last least percentage to pass. फिर ATX है, advanced taxation, काफ़ी लोग इसको opt करते हैं because honestly it's a point कि अभी because I'm also dealing with SME clients, अगर आपने ATX किया होगा
तो आपको मेरी तरह प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी विच आई एम फेसिंग राइट नाउ विद डीलिंग विद यूके क्लाइंट्स, बिकॉज यू कैन प्लान टैक्सेशन फॉर देम। क्योंकि अभी मैं इंडिया में हूँ तो मुझे इंडिया के टैक्स लॉज ज़्यादा पता है, इवन दो मैंने यूके टैक्स पढ़ा हुआ है, बट एप्लीकेशन तो अभी इंडिया में चल रही है ना, जब तक मैं इंडिया में थी तो मुझे उतना नहीं पता होगा, और मैंने एटीएक्स भी नहीं दिया था। तो व्हेन आई एम प्लानिंग टैक्स फॉर देम तो मुझे पूरा रेफर करना पड़ता है कि अच्छा ईयू की वेबसाइट से ये देखा, gov.uk करके वेबसाइट है, वहाँ से आप उनको पूरा टैक्स को अपना रिफ्रेश करके फिर उनको एडवाइस करते हो। बट इफ़ यू प्लान ऑन टू डू योर ओन प्रैक्टिस आफ्टर ACCA फॉर ग्लोबल क्लाइंट्स, प्लीज़ गिव ATX। और उसका मतलब आपको TX में एग्जामिशन भी नहीं लेनी चाहिए अगर आपको ATX देना है। तो TX ही नहीं करोगे तो ATX कैसे करोगे? Then you have your AFM, Advanced Financial Management, which is a very good paper. पास परसेंटेज भी अच्छी है, नंबर क्रंचिंग है, नॉलेजेबल भी बहुत है। आई वुड से CFA के लेवल का नहीं आएगा सिलेबस, बट इट इज़ अ गुड टच ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो दिस इज द करिकुलम ऑफ ACCA। Do you guys think that all the courses that you guys have pursued, is the curriculum outdated या एकदम मतलब up to the trend चल रहा है? I would say CA में तो it's up to the trend, if not कि exactly following एकदम rigorously, but somewhere maybe 3-4 years lag only, not more than that. क्या changes करने चाहिए तेरे हिसाब से curriculum में to make it more industry ready? I'm not expert in that sense, but I would say No, कि but as a student, as a like, student what I feel अभी जो AI की वजह से हो गया है, so the way you work in your day-to-day job is very different from the way you have learned. So एक तो वो थोड़ा इंट्रोड्यूस होना चाहिए। So अभी उन्होंने हर 2-3 सब्जेक्ट में ऐड कर दिया, लाइक FR में भी अभी टेक्नोलॉजी ऐड किया है, ऑडिट में भी टेक्नोलॉजी ऐड किया है, बट इट्स ऑल थियोरेटिकल। इट्स मोर अबाउट कि क्या क्या टाइप्स के फिशिंग अटैक्स होते हैं एंड ऑल, rather than the theoretical part। एप्लीकेशन बेस्ड की ये सिचुएशन रही फॉर एग्जांपल, तो आपके SAP जो होता है, आपके अकाउंटिंग सिस्टम ERP होता है, उसमें इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, दीज थिंग्स दे कैन ऐड। बट अगेन देयर इज वन मोर कैवेट कि ये चीज़ आर्टिकलशिप में आप सीख लेते हो, सो इट्स नॉट कि आप हर चीज़ करिकुलम में ऐड करना चाहिए। सो आई एम नॉट एक्सपर्ट, सो आई एम नॉट श्योर कि क्या इंप्रूवमेंट्स इतने होने चाहिए। बट या मोस्टली CA इंस्टीट्यूट इज अपडेटिंग इट्स करिकुलम इन लाइन विद द डेवलपमेंट्स इन द मार्केट, तो वो तो चल रहा है, बिकॉज दे आर स्पेशल विंग जो पूरा ऑपरेशंस देखती है करिकुलम का, एंड देर आर सो मेनी एक्सपर्ट्स जो इवन पेपर डिज़ाइन करते हैं। उसके अलावा एक्सपर्ट्स है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट, जिन्होंने 30-35 ईयर्स स्पेंड किए इंडस्ट्री में इन पर्टिकुलर सेक्टर्स। सो दे आर सेइंग कि इसको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। सो दैट्स वाई करिकुलम इज वेरी, आई वुड से कि द करिकुलम विल मेक यू जॉब रेडी डेफिनेटली आफ्टर गेटिंग अ जॉब। इट्स अबाउट योर लर्निंग एटीट्यूड एंड ऑल, वो सब चीज़ें तो रहेगी, बट इट विल मेक यू जॉब रेडी, गिवन दैट अगेन आर्टिकलशिप भी आपने किया। सो या राइट। इफ आई टॉक अबाउट CFA, जो मैंने थोड़ा एड्रेस कर दिया इस चीज को कि अर्लियर थोड़ा सा इट वाज लैगिंग द इंडस्ट्री, बट दे सॉ दैट देयर इज स्टिल अ नीड टू इंप्रूव सर्टेन एस्पेक्ट्स, और उन्होंने लेवल 3 में वो चेंजेस लाए। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ करिकुलम आई डोंट सी अ प्रॉब्लम विद CFA। बट एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा प्रॉब्ली तीनों डिग्री के लिए, मे बी एटलीस्ट फॉर CA एंड CFA, इज दैट यार आप अगर आपने आर्टिकलशिप नहीं की, वो भी ऑप्शन आजकल मतलब लोग कर लेते हैं कि नहीं किया आर्टिकलशिप प्रॉपर्ली, अच्छे से नहीं किया, यार आप घर बैठे बैठे एक डिग्री ले रहे हो, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं है। आप JMCS में जब जाएंगे तो देखोगे कि आधे CA प्रॉपर्ली बोल नहीं पाते पब्लिक में, ठीक है। तो इफ आई कंपेयर दैट विद MBA, मुझे लगता है कि वास्ट डिफरेंस है। MBA में वी हैड अ सब्जेक्ट कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग, तो उस पे आप स्टेज पे जाके आपको 5 मिनट 10 मिनट बोलना है सबके सामने। तो आई टेल यू, उसमें जो फाइनल एग्जाम था हमारा फॉर पब्लिक स्पीकिंग, उसमें ये था स्टेज आपका है 5 मिनट के लिए, जो बोलना है बोलो, कुछ भी कर सकते हो, जो टॉपिक चेंज ले लो। तो आई रिमेंबर एंड यू कैन यूज एनी एंटिक्स, बस 5 मिनट स्टेज आपका है। तो आई रिमेंबर मैंने बोला था ऑन व्हाई पावरपफ गर्ल्स आर माय फेवरेट सुपर हीरो, इसमें मैंने बोला था। एंड टू सेल दैट पॉइंट मैंने पावरपफ गर्ल्स का शर्ट पहना था एंड हुडी पहना था, बीच हुडी पहना था। तो बोलते बोलते मैंने बोला मैं इतना बड़ा फैन हूं उनका। तो जस्ट इट इज कि यार यू आर ओनिंग द स्टेज, आप प्रेजेंट कर रहे हो, आप 5 मिनट स्टेज ऑन करके दिखाओ। तो ये जो चीजें मुझे लगता है कि इतने बार स्टेज पे बोल चुके हैं हम लोग इन MBA कि Correct. मुझे बस ये लगता है कि ये चीजें थोड़ी सी हाउ कैन वी ऑल्सो इंटीग्रेट देम। CA में ये बेटर हो रहा है बिकॉज JMCS की वजह से। CFA में अभी भी यार वो प्रॉब्लम है कि आप घर बैठे हो सकता है कि यू आर द स्मार्टेस्ट गाय, बट पर्सनालिटी आपकी अच्छी नहीं है, हो सकता है यू माइट नॉट इवन क्लियर एनी इंटरव्यू। How can we integrate those things? Yeah, just to add on,
इसमें एक और पॉइंट है. सो बीइंग अ सीए स्टूडेंट यू हैव एक्सेस टू नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस. सो पहले बहुत कम होती थी. अभी ऑलमोस्ट इवन इन टियर 2 जो आईसीआई की ब्रांचेस होती है वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती है. वहाँ पे आप पेपर प्रेजेंट कर सकते हो, वहाँ पे आप मॉडरेटर बन सकते हो, वहाँ पे आप होस्ट कर सकते हो लाइक यू डिड बैक इन 2000 आई डोंट नो मतलब बट नेशनल कॉन्फ्रेंस आपने की थी. सो इवन फ्रॉम आवर हॉस्टल सो मेनी पीपल पार्टिसिपेट. You have to submit the research paper. There will be topics. If your paper is selected, then you will go and you will present it to crowd of 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 people. So, but that's very limited. उसमें भी limit है. You can do only 2 conferences per year at max. So, ऐसा limit भी ऐसी होती है. But yeah, that is something which the institute should incorporate in CA exams because that's the general feedback across the industries and across the companies. CAs are technically very sound, but somewhere there is a lack of, I would say, executional or appearance, the executive presence as compared to an MBA. एक लास्ट चीज मैं ऐड करना चाहूंगा. अब मुझे नहीं पता कि क्या चेंजेस हुए हैं, बट मुझे याद है जब मैंने सीए बना था, इफ आई लुक एट माय सीवी, इट्स बुलशिट, घटिया सीवी है. मतलब 2018 में मेरा सीवी 1.5 पेजेस का था यार. क्या बात कर, मैंने किया क्या था तब तक लाइफ में. मतलब आपने 3 साल आर्टिकल किया है, उस पर आप 1.5 पेज का सीवी कैसे बना सकते हो? इट्स रिडिकुलस. तो एंड आई थिंक आई वाज इन प्रॉब्ली द बेस्ट कॉलेज एनएम, येट इतना अवेयरनेस नहीं था. मे बी थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ, बट यार बेसिक सीवी मेकिंग ये सब एमबीए में तो होता है. आई थिंक वी शुड आल्सो गेट एटलीस्ट बेसिक टिप्स तो देना चाहिए. इज माय ओपिनियन. अभी तो वो भी नहीं है. That's not covered. Yeah. Correct. उसके लिए there are experts on TopMate or something जो there are seniors. You can definitely Exactly, you can reach out to us. नहीं, but honestly I'm very serious कि मुझे लगता है कि अभी भी that is the only thing which is lacking. Otherwise जो काम CA कर सकता है, CFA कर सकता है, Correct. great. Correct. I think ACCA in that case would be more practical or case study oriented versus a CA or a CFA. Yeah, and वो तो एक पार्ट हो गया केस स्टडी का, लाइक द वे दे टेस्ट यू. बट अगर मैं इसकी सब्जेक्ट सिलेबस की भी बात करूँ, लाइक इफ़ यू नो ISB विच इशूज IFRS, तो वो लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, लाइक उनके डिस्कशन पेपर्स जो होते हैं, इवन दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एंड इट कीप्स ऑन अपडेटिंग. अगर इस महीने कुछ हुआ है तो नेक्स्ट मंथ वो मेरे करिकुलम में भी आ जाएगा कि अच्छा ये जैसे आप कह रहे हो ना कि 3-4 इयर्स का लैग, दैट इज नॉट देयर इन ACCA. मतलब वो मंथ्स में ही उसको अपडेट कर देते हैं. लाइक अ रीसेंट टॉपिक विच वाज एडेड इन ऑडिट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड SBR वाज रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी. तो जैसे ही एक स्टैंडर्ड बना ऑन IFRS S1 एंड S2, spontaneously it was introduced in the syllabus, और उसकी application on audit was also introduced in the syllabus. So they are very like up to date with what is happening in the industry. और जैसे हमारा जो वे ऑफ टेस्टिंग भी है, बीइंग ऑन कंप्यूटर, एक्सेल बेसिक तो आपको आ गया. कई लोग उसको एडवांस्ड भी सीख लेते हैं बिकॉज दे नो कि मुझे पेपर ही एक्सेल पे देना है, मुझे वर्ड पे देना है, सारा कुछ टाइप करना पड़ेगा, सब स्किल्स आते हैं, सॉफ्ट स्किल्स तो डेवलप हो जाते हैं बेसिक लेवल के. Then if I talk about communication, that is something which is still lacking in ACCA, and उसके लिए I think there should be something, because mostly जो बच्चे CA या ACCA करते हैं, if they are doing graduation side by side, उनकी distance learning भी होती है कईयों की, तो they are already not having a social life. तो वो घर पे बैठ के कोर्स कर रहे हैं. तो मेरे साथ भी ये हुआ था दैट राइट आफ्टर 10th 11th 12th तो मैंने कुछ बाहर, मतलब सोशल लाइफ थी नहीं. तो सडनली व्हेन यू फेस द वर्ल्ड, इवन व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब, तो आपको थोड़ा सा हेजिटेंट होते हो आप. इवन दो आई वाज अ स्पीकर थ्रू आउट माई एकेडमिक करियर, बट क्योंकि वो ब्रेक आ गया. अब सोचो कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है, वो ऑलरेडी नहीं बोल पा रहा है, फिर उसने CA या ACCA चालू कर दी. अब उसके बाद उसका ब्रेक इतना लंबा आ गया बिकॉज देयर इज नो friend or nothing which is offline. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.